वेलकम एवरीवन, लर्न विथ हैप्पी फेसेस में आप सबका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप सब सीखने वाले हैं अपने बच्चों को घर पे ही आप फोनिक्स और अबैकस कैसे पढ़ा सकते हैं। ये चैनल जो है ये चैनल हम सबका है। तो अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये वीडियो जो है वो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, तो एंड तक ये वीडियो को ज़रूर देखें। आज के इस वीडियो में हम फोनिक्स बच्चों को घर पे एक्टिविटी बेस्ड कैसे पढ़ा सकते हैं ये कवर करेंगे। चलो तो ज़्यादा समय मैं आपका बिल्कुल भी नहीं लूँगी, और इसमें मैं फोनिक्स क्या है, कैसे पढ़ाना चाहिए, किस एज ग्रुप में है बच्चों को हम घर से स्टार्ट कर सकते हैं, ये सब बातें मैं कवर करूँगी। देन उसके साथ हम फ्लैश कार्ड की एक्टिविटीज़ लेंगे। साउंड्स को हम किस टाइप से ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट कर सकते हैं ताकि बच्चों को समझने में हेल्प हो, ये सब देखेंगे। लैंग्वेज जब हम सीखते हैं तो पहले हम उसको सुनते हैं, देन हम उसको बोलने की प्रैक्टिस करके हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं। ए का होता है कोई भी लैंग्वेज सीखने का। जैसे हमारी मदर टंग अगर हिंदी है तो बच्चों को हिंदी लैंग्वेज हमें अलग से पढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हमारी लैंग्वेज गुजराती है, मराठी है, ग्रो होने का जो पीरियड होता है, जो सराउंडिंग में बच्चे ग्रो होते हैं, जो लैंग्वेज बच्चे सुनते हैं वही लैंग्वेज बच्चे बोलते हैं। क्योंकि कोई भी लैंग्वेज सीखने का जो तरीका है वो पहले सुनना और सुनने के बाद ही हम उसको धीरे धीरे बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। तो फोनिक्स क्या है? फोनिक्स जो है हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में जैसे 26 लेटर्स होते हैं, उस 26 लेटर को एक अलग साउंड होता है। उस साउंड को हम जब सीखते हैं, उस साउंड को हम जब जोड़ते हैं, उसका एक वर्ड्स रेडी होता है, वर्ड्स बनता है, और उसके माध्यम से हम बच्चों को इंग्लिश रीडिंग करना सिखा सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसीलिए फोनिक्स को अर्ली एज रीडिंग प्रोग्राम भी कहा जाता है। मतलब हम 3.5 3.5 साल के बच्चों को भी फोनिक्स साउंड हम विथ एक्टिविटी बेस सिखाना शुरू कर सकते हैं घर से ही। तो हम सबको पढ़ा सकते हैं। अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे साउंड्स के वीडियोज़ या और भी रिलेटेड फोनिक्स के बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। इस वीडियो में मैं ज़्यादा आपको फोनिक्स के बारे में वो बातें नहीं शेयर करूँगी जिससे आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिले। मैं आपको इसमें एक्टिविटीज़ दिखाऊंगी जिससे आप बच्चों को साउंड्स घर पे कैसे सिखाइए, ये तरीका जो है वो कैसे आपके बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा कि आप बच्चों को किस वे से अगर फोनिक्स के साउंड्स मतलब जो लेटर्स होते हैं उसके साउंड्स सिखाएंगे तो बच्चों को ग्रास्प करने में ज़्यादा हेल्प होंगी। ये तरीका मैं इस वीडियो में आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। 2 टाइप्स ऑफ फोनिक्स के जो है वो 2 टाइप्स होते हैं जितने मुझे पता है अभी तक। जो ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर है, एक होता है जॉली फोनिक्स और एक होता है सिंथेटिक फोनिक्स। दोनों ही फोनिक्स में हम रीडिंग ही सीखते हैं। सिर्फ जॉली फोनिक्स जो है इसका जो अप्रोच होता है वो हम जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं या लेटर्स होते हैं 26 लेटर्स होते हैं, इसको जॉली फोनिक्स में 7 ग्रुप डिवाइडेड इन 7 ग्रुप, ईच ग्रुप इन 6 to 7 लेटर्स। इसमें जॉली फोनिक्स में जो है हम A to Z जो सीक्वेंस लेटर्स होते हैं उससे नहीं पढ़ाते हैं। जॉली फोनिक्स का थोड़ा सा अप्रोच जो है साउंड सिखाने का एक तरीका है, इसको यूके पैटर्न भी बोलते हैं। अदर कंट्रीज़ का प्रोग्राम है। जैसे बच्चों को कोई भी एक अगर हमें साउंड सिखाना है तो उसके रिलेटेड एक स्टोरी होती है, एक पोएम होती है, देन एक एक्शन होता है, जो कि छोटे बच्चों के लिए साउंड सिखाने का सबसे बेस्ट तरीका है। ग्रुप जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि जिस बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं उसकी एज बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप 3.5 के बच्चों को घर से ही साउंड्स पढ़ाना शुरू कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले बच्चे की ग्रस्पिंग कैपेसिटी जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। कुछ बच्चे जो है वो ओरली बहुत ही शार्प होते हैं, कुछ बच्चे ओरली थोड़ा सा वीक होते हैं, कुछ बच्चे वो तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका बच्चा किस एक्टिविटी में ज़्यादा बेस्ट है या ज़्यादा वो ग्रस्पिंग कैपेसिटी उसकी ज़्यादा है। अगर आप 3.5 ईयर्स के बच्चों को घर पे साउंड सिखाना शुरू कर रहे हैं तो कोई भी एक साउंड अगर आप एक दिन में उसको डे 1 में अगर आप एक साउंड उसको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो आप उसकी प्रैक्टिस उसके 2 दिन बाद आप उसको सिर्फ प्रैक्टिस करवाइए। फ्लैश कार्ड, देन फ्लैश कार्ड के साथ कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो भी रिलेट करता है लेटर या साउंड्स के साथ, देन एज इन एप्पल,
एप्पल को कैसे खाना है? ओपन योर बिग माउथ लाइक ए ए ए। अगर आपको ये पूरा एप्पल खाना है तो आप इसको कैसे खाओगे? ऐसे तो नहीं खा सकते ना, मुंह के पास पकड़ के ऐसे तो नहीं खाओगे। आपको क्या करना पड़ेगा? माउथ को पूरा ओपन करना पड़ेगा। ए ए ए एज इन एप्पल। तो अगर 3.5 के बच्चों को आप घर पे साउंड्स पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं तो आप जो भी साउंड उनको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं उस साउंड के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट के साथ उसको हर एक साउंड आप रिलेट कर सकते हैं। जैसे आपने ये फ्लैश ग्रास्पिंग कैपेसिटी होगी उसके हिसाब से आप बच्चों को साउंड्स के ग्रुप बनवा सकते हैं। अगर आप उनको जॉली फोनिक्स के थ्रू पढ़ाना चाहते हो तो जॉली फोनिक्स का एक तरीका है जिससे हम ए से स्टार्ट नहीं करते हैं। उसमें ग्रुप्स एस लेटर और साउंड जो होता है वो होता है। आप इसको कोई भी एक ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट कर सकते हैं, जो भी आपके घर में एस लेटर के साथ रिलेट होने वाला ऑब्जेक्ट हो या कोई भी और दूसरा फ्लैश कार्ड हो जिससे बच्चों को समझने में आसानी हो। लाइक दिस एस एज इन सनफ्लावर। एस से स्टार्ट होने वाले और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। आपके पास बच्चों को सिखाने के लिए आप इस टाइप के फ्लैश कार्ड्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही बेस्ट तरीका है, इससे बच्चों की जो वर्ड्स नॉलेज है वो भी डेवलप होगी। अभी इस पिक्चर में साउंड से स्टार्ट होने वाले कुछ ऐसे पिक्चर्स दिए हैं जो भी एक ही साउंड्स बच्चा जब सीखेगा तो उसके साथ वो और 3 से 4 वर्ड्स जो है उसको और पता हो जाएगी कि साउंड से क्या क्या होता है। सन, सनफ्लावर, सॉक्स, सोप। और आप भी बच्चों को घर में जो भी ऑब्जेक्ट है उसके साथ उस साउंड्स को रिलेट कर सकते हैं ताकि बच्चों को साउंड सीखने में हेल्प हो, विद वो साउंड्स याद रखने में हेल्प हो और एक ही साउंड्स पे आपको ज़्यादा एफर्ट्स ना लेने पड़े। अभी ये डिपेंड करता है कि आप सिखाना स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप उसको एक दिन में एक साउंड इंट्रोड्यूस करवाइए। उसके ग्रस्पिंग कैपेसिटी अच्छी है, ओरली शार्प है, ओरली वो जल्दी कुछ ऑब्जेक्ट को कैच करता है। तो एक के अलावा आप ग्रुप्स में डिवाइड कीजिए, या आप अगर जॉली फोनिक्स के थ्रू साउंड सिखाना चाहते हैं तो उसमें एक ग्रुप्स वाइजली डिवाइडेड होते हैं, 7 ग्रुप्स एंड 6 to 7 लेटर्स इन ईच ग्रुप साउंड्स। आपने अगर फर्स्ट ग्रुप स्टार्ट किया है बच्चों को साउंड्स पढ़ाने में तो उसको आप डिवाइड कर सकते हैं। 3 साउंड्स आप पहले दिन पढ़ाएंगे, 2 दिन उस पर प्रैक्टिस लेंगे। आफ्टर 4 डे नेक्स्ट 4 डे आप बाकी के 3 साउंड्स पढ़ाएंगे और उसको प्रैक्टिस लेंगे। तो ये आपका एक पूरे वीक का प्लान हो जाएगा। जैसे वीक में आपने अपने बच्चों को घर पे एक जॉली फोनिक्स का ग्रुप 1 पढ़ाया जिसमें 6 साउंड्स कवर होंगे है लेटर के साथ, या आप उसको कुछ भी दिस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट या पिक्चर्स और साउंड्स सिखाना स्टार्ट कर दोगे तो बहुत ही इजीली बच्चे घर पे साउंड्स जल्दी जल्दी सीख जाएंगे, ग्रैस्प कर लेंगे। इस वीडियो में मैंने जो दिखाया वो था एक बेसिक पार्ट कि आप बच्चों को घर पे अगर साउंड्स पढ़ाना चाहते हैं तो आप किस वे में अगर बच्चों को साउंड्स पढ़ाएंगे तो उनको ज़्यादा हेल्प होंगी साउंड्स को याद रखने में। जॉली फोनिक्स के बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे जिसमें आप साउंड्स के एक्शन राइम्स और जो भी स्टोरी होती है रिलेटेड वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले फोनिक्स में हम बच्चों को इंट्रोड्यूस करेंगे साउंड्स। जब पूरे ए से लेके जेड तक जो भी साउंड्स है बाय जॉली फोनिक्स और सिंथेटिक फोनिक्स जिसके साथ भी आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो उसके साथ आप आपके बच्चों को फोनिक्स पढ़ा सकते हैं। सिर्फ डिफरेंस इतना ही है दोनों में। जॉली फोनिक्स में ग्रुप वाइज आपको बच्चों को पढ़ाना है और सिंथेटिक फोनिक्स में हम A to Z जो भी लेटर सीक्वेंस है उससे हम बच्चों को साउंड। सिंथेटिक फोनिक्स के साथ जाना है तो आप बच्चों को दिस वे में आप वैसे आ ब क। अभी ये जो फ्लैश कार्ड्स है इसके साथ हर एक फ्लैश कार्ड के साथ एक पिक्चर ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है, बट आप इससे रिलेटेड जो भी आपके घर में ऑब्जेक्ट हो उससे अगर ये लेटर और साउंड्स आप बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो उनको ये साउंड और लेटर आसानी से याद रखने में हेल्प होगा। ए से स्टार्ट होने वाले जो भी ऑब्जेक्ट हैं आप इसके साथ उसको रिलेट करें। बी से स्टार्ट होने वाले जो भी लेटर, बी इट्स लेटर नेम, एंड बॉल एज इन बॉल, एज इन बैट, एज इन बटरफ्लाई ऑलरेडी दिया हुआ है, एज इन बनाना,
ये जो भी ऑब्जेक्ट आपके घर में है उसको आपको इस लेटर के साथ रिलेट करना है ताकि बच्चे जल्दी से उस साउंड्स को कैच कर पाए।